एक ऐसे गांव में आए हुए हैं जिस इसको कहते हैं धुरी कोट पुरवा। और यहाँ के एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ आए हैं जो न्यायालय बनने के लिए चंदौली से लखनऊ तो होते हुए दिल्ली तक गए, जिनका नाम जन्मेजय एडवोकेट है, जो नाम के लिए मोहताज नहीं है, पहचान के लिए मोहताज नहीं है। हर पत्रकार हो जिसकी न्याय दिलाने के लिए बराबर खड़े रहते हैं। हम वैसे शख्सियत से आज बात करते हैं कि न्यायालय बनवाने में किस तरह का संघर्ष हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ और बहुत कठिनाइयों से ये न्यायालय का नींव रखी गई। इस पर इनसे जानते हैं। जन्मेजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। न्यायालय बन रहा है और इस न्यायालय बनने में कौन कौन सी बड़ी कठिनाइयाँ आई जिसको आपने चंदौली से लेकर दिल्ली तक, लखनऊ होते दिल्ली तक आप गए, इस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि चंदौली की इतनी गंभीर समस्या को आपने उठाया। और पहले तो मैं पूरे चंदौली जनपद के समस्त जो जनपदवासी हैं और जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, पत्रकार जितने हमारे साथी हैं, हमारी लड़ाई सफल नहीं हो पाती। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, हमारी लड़ाई सफल नहीं हो पाती, हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पाती अगर हमारी आवाज़ आप लोग नहीं बनते। पत्रकार चंदौली के जितने भी हैं, हमारी हर लड़ाई में अपना एक जैसे एक छोटा सा भाई होता है, उसकी उंगली पकड़ लेते हैं कहीं वो खो न जाए, उस तरह से आप लोगों ने हमारा हाथ पकड़ा था इस पूरे लड़ाई में। और आप लोगों ने जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। हमारी मिट्टी के लिए, इस मिट्टी की पैदाइश होने का जो फ़र्ज़ आप लोगों ने निभाया है, मैं शायद नहीं भूल पाऊँगा। इसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, न्यायालय बनने से जी आता एक सोशल मीडिया पर कि एक अस्पताल पर मरीज लेके गया और मरीज ले जाने के बाद वो मर गया और पैसा देकर ले आया, और ये पूछने के लिए पत्रकार गए तो उसके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया। क्या ये सही है या गलत है? देखिए, ये सौभाग्य कह लीजिए। पहले मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं, वो अधूरा रह गया था। वो अधूरा ये रह गया था कि चंदौली ज़िले में जो लड़ाई हम नहीं, हमारे अधिवक्ता साथियों ने लड़ी थी। नाम हमेशा एक व्यक्ति का होता है, जैसे भगत सिंह का हो गया जो शहीद आजम हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी का हो गया, कुछ चुनिंदा नाम सबको पता है, लेकिन उसके पीछे उनसे भी बड़े क्रांतिकारियों का नाम छुप गया, गुम हो गया, कोई जानता नहीं है। और उसी तरह मेरे भी साथ हुआ। मेरे साथ बहुत सारे अधिवक्ता, व्यापारी, पत्रकार, मेरा नाम तो हुआ और हर आदमी अपनी ही पीठ थपथपा लेता है कि जो भी किया मैंने किया, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। वो हिम्मत आप लोगों ने दी थी लड़ने की चंदौली के लिए, यहाँ की जनता ने, यहाँ के अधिवक्ताओं ने दी थी। और मैं ये भाषण नहीं कर रहा हूँ, नेतागिरी वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ। कईयों ने साथ छोड़ा, कईयों ने हमारी हिम्मत तोड़ी और बहुतों ने हिम्मत को कहीं ना कहीं वो पुशअप दिया, हिम्मत बने हमारे बहुत लोग। मैं 2014 से हाई कोर्ट में PIL करके लड़ रहा था। 2016 में एक PIL और करी। आज तक कभी पैसा कहीं से कहाँ से आया, वो कहीं ना कहीं आप लोगों का आशीर्वाद ही था। मैं लड़ता रहा जो भी मुझसे बन पड़ा। लेकिन जब अंतिम लड़ाई हुई न्यायालय के लिए और चंदौली ज़िले के पूरे संपूर्ण विकास के लिए, आपका दूसरा प्रश्न भी उसी में समाहित हो जाएगा। आज जो स्थितियां हैं हमारे नेताओं की और अधिकारियों की, ये शुरू में तो हमारे और आपके बीच में आते हैं याचक बन के, याचना करने आते हैं कि आप हमें एक मौका दीजिए, हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और जैसे ही हम उनको अपना समर्थन दे, अपनी कोई पद और प्रतिष्ठा वो जब वो पाते हैं तो अपनी स्थिति को तुरंत भूल जाते हैं और याचक से शासक वो तुरंत बन जाते हैं।
और हम जैसे लोग जो उनको आम से खास बनाते हैं, उन लोगों की एक एक बात को भी वो लोग ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि हम लोग उनके गुलाम हैं। हम कोई उनको सही भी बात कहें तो वो सर गुस्सा हो जाते हैं। जैसे कमलापति त्रिपाठी जी हमारे बीच में नहीं, लेकिन हम आज भी उनको याद करते हैं। सही बात। तो उनके लिए हम तो चाहते थे कि हमारे पांडे जी, उनसे भी बड़ा नाम हो उनका, और उनके बाद कोई बड़ी कुर्सी चंदौली का कोई नेता पाया था तो हमारे पांडे जी पाए थे। अगर वो आज चाहते तो हमारे चंदौली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई होती, और हम उनको ऐसे ही पूछते, शायद हम पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को भूल जाते, आज उनके लिए हम लड़ते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए कि हमने आवाज़ उठा दी, और आज हम कहीं ना कहीं, मुझे ये दंश लगता है, मैं आज जब चुप भी रहता हूँ ज़्यादातर, कहीं ना कहीं दुख भी होता है। पांडे जी चुनाव हारे, एक जाति ने मुझे अपना दुश्मन मान लिया। ये अलग की व्यवस्था चल रही है हमारे ज़िले में, और कोई भी व्यक्ति अगर वो गलत है या सही है तो वो व्यक्ति गलत सही है, वो बिरादरी सही गलत नहीं हो सकती। सुशील सिंह जी का भी विरोध करता हूँ मैं, गलत होने पे वीरेंद्र सिंह का भी विरोध ताल ठोक के करूँगा, और मैं गलत होने पे माननीय राजनाथ जी का भी विरोध करता हूँ। लेकिन आप मुझे एक बिरादरी का दुश्मन बना दें, ये थोड़ा सा मुझे दुख देने वाली बात हो गई। मैं अगर अपनी जन्मेजय और चंदौली के विकास के लिए लड़ाई आपने शुरू की कि न्यायालय हो जाएगा, कि हमारे अन्याय ना हो पावे, जो न्याय नहीं मिल पाता वो न्यायालय बनने से उनको न्याय मिल जाए, और बनारस ना भटकना पड़े। इस वजह से न्यायालय के लिए एक चंदौली जो चल रहा है, प्रचुर कचहरियों में वकील साहब लोग बराबर धरना प्रदर्शन करते रहते, ये मामला समाप्त हो जाए। उसी के संदर्भ में मैं बताना चाह रहा था, वो दूसरा क्वेश्चन भी आपका था ना कि नाराज मतलब लोग क्यों उसको बुरा मान जाते हैं। आप लोगों ने आवाज़ उठाई, लोग बुरा मान गए। हमने आवाज़ उठाई, पांडे जी बुरा मान गए, लोग बुरा मान गए, उनसे जुड़े हुए लोग बुरा मान गए जो उनसे लाभ कमाते थे, कि जन्मेजय को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप हमें बताइए कि हमारे लिए चंदौली पहले है कि उन लोगों की खुशी पहले है? पहले किसी को भी चंदौली में रहने वाले पहले चंदौली की धरती पर रहते हैं, उनका खाते हैं, उनका पीते हैं, उनकी पहले हम अपनी चंदौली मातृभूमि को देखेंगे। पहले अपने को तो हम देख नहीं पाएंगे, अपने को जब देखने लगेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ स्थितियाँ जो चंदौली के विकास संबंधित है, अभी आपने एक बात बहुत अच्छी बताया कि जो बिरादरी से बिलोंग की बात जो उठा देते हैं लोग एक दूसरे बिरादरी पर, ये नहीं होना चाहिए। चंदौली के कल्चर में ये नहीं था, लेकिन ये नई चीज़ें देखने को मिली। मेरा बस वही कहना था कि मेरी जो लड़ाई थी वो पूरे चंदौली के लिए थी, न कि मेरे बेटे के लिए थी, न मेरे खुद के लिए थी। लेकिन उसमें अगर बर्बादी किसी की हुई है तो वो मेरी हुई है। अगर लोगों ने मुझे नफरत की निगाहों से कुछ लोगों ने देखा है तो इस आवाज़ उठाने को लेकर के देखा है। इस तरह से मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। एक जन्मेजय चंदौली में एडवोकेट नहीं है, हजारों एडवोकेट हैं, सारे लोग हैं। सब पर आरोप इसलिए नहीं लग पाया कि आप फॉरवर्ड से बिलोंग करते हैं और उसी समाज से सांसद हो गया, इस वजह से उन्होंने कन्वर्ट करने का प्रयास किया। देखिए सीधे सवाल का यही